हेलो एवरीवन, आज जिस मूवी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है हैलोवीन, जो 2022 में रिलीज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। फिल्म हैलोवीन के रात से शुरू होती है। हैलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग तरह तरह के कपड़े और मास्क पहनकर घूमते हैं। जहाँ हम कोरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे एक बच्चे को देखभाल के लिए बुलाया गया था। दरअसल वो एक बेबी सीटर था। बच्चे के माता पिता उसे सब कुछ समझाकर पार्टी से निकल जाते हैं। कोरी बच्चे के साथ बैठता है और एक हॉरर फिल्म देखना शुरू करता है और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन वो एक शरारती और इल मैनर यानी बदमिजाज बच्चा था, इसीलिए वो उससे बड़ी अजीब अंदाज से बात करता है। थोड़ी देर बाद तो बच्चा कोरी को कहता है किलर माइकल यहाँ पर आएगा और तुम्हें मार डालेगा। कुछ देर बाद कोरी किचन में जाता है। जब किचन से लौट रहा था वो बच्चा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक बच्चे की तलाश करने के बाद आखिरकार वो ऊपर की ओर चला जाता है, जहाँ अचानक किसी ने सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो कोरी के साथ मजाक कर रहा था। कोरी उस दरवाजे को खोलने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये सब देख कोरी बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसने लात मार मार कर दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन वो बच्चा दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा था। दरवाजे से टकराने के कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। एट द सेम टाइम बच्चे के पेरेंट्स भी वापस आ गए थे। ये सब वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। बच्चे को बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए उसकी स्पॉट पर ही मौत हो जाता है। यहाँ पर बच्चे को पेरेंट्स को लगता है कि कोरी ने जानबूझकर उसके बेटे को धक्का देकर मार डाला, इसलिए वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। Then on the charges of murder, the police officer arrest him and take him away. हालांकि वो सभी को यही कहता है कि उसने बच्चे को नहीं मारा, वो महज एक हादसा था, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ अब हमें बताया जाता है कि एक पागल किलर जिसका नाम माइकल था, 4 साल पहले वो जेल से फरार हो गया था। उसने एक शहर में तबाही मचा रखी थी और कई लोगों को मार डाला था। माइकल इसी वजह से लोगों को मारता था क्योंकि उनका मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक नहीं था एंड ही वाज नॉट गुड लुकिंग बाय अपीयरेंस। इसीलिए वो हमेशा एक मास्क को पहनता था। वो सभी परिस्थितियों में तंग आ गया था और सभी को मार डालता था। और ये वही किलर होता है जिसके बारे में बच्चे ने कोरी को बताया था। माइकल अपने बेटी को भी मार दिया था। अब उस दिन के बाद माइकल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन 4 साल बाद इस शहर में माइकल का आतंक आज भी फैला हुआ है। अब हम लोरी को देखते हैं जो सब कुछ भूलकर एक नया जिंदगी को शुरुआत कर चुकी है। और माइकल लोरी का हस्बैंड था। उसने शहर में एक घर ले लिया है जहाँ वो अपने ग्रैंड डॉटर एलिसन के साथ रहती है। अक्सर वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है बिकॉज ऑफ बोथ लाइक ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो जिस शहर में रहती है वहाँ के लोग लोरी को पसंद नहीं करते हैं। अक्सर वो उसे ताना मारते हैं क्योंकि उनका मानना था कि माइकल द्वारा मारे गए सभी लोगों के लिए लोरी जिम्मेदार है। यहाँ हमें एक डरी हुई महिला को दिखाई देता है क्योंकि वो 4 साल पहले असल में माइकल के शिकार बनी थी और उसने इस लेडी के गले में एक ट्यूबलाइट घुसा दिया था, लेकिन वो किसी तरह बच गए। यहाँ हमें एक बड़ा पाइप को दिखाई देता है जिसका रास्ता मेन गटर होकर जाता है और माइकल पिछले 4 साल से यहाँ पर छुप के रह रहा था क्योंकि वो एक सीरियल किलर था, इसलिए सभी लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम कोरी को देखते हैं जो साइकिल से कहीं जा रहा था क्योंकि पुलिस ने उसे रिलीज कर दिया था। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था कि बच्चे की मौत एक एक्सीडेंट है। कोरी के डैड उसे गिफ्ट में एक पुरानी बाइक देते हैं क्योंकि वो अभी भी साइकिल चला रहा था। बाद में घर जाते समय जब वो एक दुकान के पास था तभी कुछ बदतमीज लड़का वहाँ पर आकर उसके साथ बुली करने लगता है। वो लोग उसे अपने लिए ड्रिंक लाने के लिए दुकान पर जाने के लिए कहते हैं। उन लोगों के पास इतना कैश नहीं था, इसीलिए कोरी को दुकान में जाने के लिए कहता है। लेकिन जब कोरी ने उसे पैसा देने से मना कर देता है तो वो लोग कोरी के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे धक्का भी देते हैं और मारपीट भी करते हैं, जिससे उनका हाथ जमीन पर गिरने के बाद कांच से कट जाता है। इसी बीच लोरी भी वहाँ आ जाती है। वो उन सभी को कोरी को छोड़ के यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग सुनने वाला कहाँ था। लोरी के साथ भी मिसबिहेव करने लगता है। इसके बाद वो दुकान के अंदर चला जाते हैं। इसे देख लोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना चाकू निकालती है और कोरी को दे देती है जिससे उन लोगों का कार का टायर पंक्चर कर सके। फिर लोरी उसे हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ उसकी ग्रैंड डॉटर एक नर्स थी। यहाँ पर एलिसन पहली नजर में ही कोरी को पसंद करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बात करते हैं। फिर शाम को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कोरी ने एक मास्क पहना हुआ था। कोरी बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसी पार्टी में उसका मुलाकात उस बच्चे के मॉम से होता है जिसके बच्चे की मौत हो चुकी थी। वो सबके सामने कोरी को इंसल्ट करने लगती है, यहाँ तक कि उससे भला बुरा कहता है। जहाँ पर वो कहते हैं तुम इतने बूढ़े हो कि मेरी बेटी को मार कर नाच रहे हो और तुम्हें तो यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा होगा, है ना। कोरी अपने आप को इंसल्ट होते हुए देख उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर बाहर की ओर निकल जाता है। हालांकि एलिसन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पर एलिसन कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें इस टाउन के लोग किस तरह से तुम्हें देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान के नजरिए से देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर कोरी उसे भला बुरा करके यहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त बदतमीज दोस्त उसके सामने आकर रुक जाते हैं और फिर से गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार कोरी भी अपना गुस्सा निकल लेते हैं। वो उनमें से सबसे रूडेस्ट लड़का से कहता है
तुम्हारे पिता तुमसे नफरत करते हैं, है ना? इस वजह से तुम मेरे जैसे कमजोर लोगों पर अपना गुस्सा निकलते हो। इसे सुनकर वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कोड़ी को पुल के नीचे फेंक देता है। ये देख के वो चारों बहुत घबरा जाते हैं और वो सोचते हुए कि वो मर गया है, वो चारों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी कोई घायल कोड़ी को उठा ले जाता है और उस पाइप के जरिए मेन गटर में ले जाता है। ये कोई और जगह नहीं बल्कि माइकल का एड्रेस था। बाद में जब उसे होश आता है, वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन तभी माइकल मास्क पहनकर वहाँ पर आ जाता है। कोड़ी को गर्दन को पकड़ लेता है और उसे मारने का कोशिश करता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते हैं और फिर ड्यू टू सम रीजन माइकल कोड़ी को छोड़ देता है और यहाँ से भेज देता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि माइकल तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है, वो जिसको पकड़ता है उसको जान से मार देता है। हाँ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि माइकल ने उसे क्यों छोड़ दिया है। और इसी तरह से नीचे गिरने के बाद वो गटर से निकल जाता है, जहाँ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। कोड़ी को वो पकड़ लेता है। वो ओल्ड मैन कोड़ी को कहता है माइकल जितना भी लोगों को इस गटर में ले जाता है उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है, फिर उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? ओल्ड मैन उसे चाकू दिखाकर फिर से अंदर जाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि मुझे उसका मार्क्स ला कर दो, अब मैं इस टाउन का माइकल बनूंगा। लेकिन कोड़ी ने उसका एक भी नहीं सुनी। वो उसे कई बार चाकू से वार करता है और वहां से चला जाता है और उस ओल्ड मैन को वहीं पर मौत हो जाता है। वो ये सब छोड़कर सीधे अपने घर में जाते हैं और खुद को आईने में देखते हैं। अब वो पुराना कोड़ी नहीं रहे। उसके आंखों में शहर के लोगों के लिए गुस्सा और नफरत है। माइकल की आंखों में देखकर अब सब कुछ जाग चुका है। अब लोरी खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि कोड़ी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल वैसा ही खड़ा था जैसे माइकल खड़ा होता था, जिसे देखने के लिए लोरी बाहर की ओर आने लगती है। उसे देखकर बहुत डर जाती है, जिस पर वो कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं यहाँ आपकी ग्रैंडडॉटर एलिसन से मिलने आया हूँ। फिर वो उससे मिलता है। इसके बाद उसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उस दिन पार्टी के रात कोड़ी ने उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे भला बुरा कहा था। जिसके बाद दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लोरी को पता चलता है कि उस लड़के के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो दोनों एक होटल में जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और एलिसन को बहुत परेशान करने लगता है। ये देखने के बाद कोड़ी गुस्से से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जाकर अपने जगह पर बैठ जाता है, लेकिन वो कोड़ी को घूर रहा था। अब एलिसन को घर छोड़ने के बाद वो पाइप की ओर जाने लगा और वो ये भी जानता है कि पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहा है। वो पाइप के पास की जगह पर आकर छिप जाता है। फिर जब वो पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे ओल्ड मैन के डेड बॉडी को दिखाई देता है। बाद में कोड़ी उस पर हमला करता है और पाइप के अंदर चला जाता है। कोड़ी का पीछे करते हुए पुलिस ऑफिसर पाइप के अंदर घुस जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं, माइकल उसे पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब कोड़ी ने उस पुलिस वाले के ऊपर हमला करने के बाद उसे मारने लगता है और फिर उसे पकड़कर माइकल को उठने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर माइकल बहुत कमजोर हो गया था क्योंकि उसका बहुत ही उम्र हो चुका था। दरअसल जैसे ही वो लोगों को मारता है उसे ताकत मिलती है, लेकिन वो पिछले 4 साल से इस नाले में है, इसलिए उसने किसी को भी नहीं मारा है और इसीलिए वो इतना कमजोर है। खैर, अब माइकल अपना चाकू निकालते हैं और बार बार पुलिस ऑफिसर के सीने पर हमला करता है, जिससे थोड़ा उसे ताकत मिलता है। अब कोड़ी ने ये भी जान लिया था कि माइकल किस तरह से लोगों को मारता है। फिर वो सीधे एलिसन के पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल भी उस जगह से बाहर निकल गया है। लोरी जो एक बार में थी, अपने साथी से कहती है कि मैंने कोड़ी में कुछ बदलाव देखा है, उसे महसूस किया है, क्योंकि उसके आंखों में माइकल की तरह एविल पावर को दिखाई दे रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक डॉक्टर और नर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस डॉक्टर ने एलिसन को नहीं प्रमोशन करके इस लड़की को प्रमोशन कर दिया था। जब वो नहाने जाती है, वो डॉक्टर को चीखे सुनती। जब वो चेक करने के लिए नीचे की ओर आती है, तब उसे कोड़ी को दिखाई देती है। वो एक मास्क को पहना हुआ था। दरअसल वो एलिसन का बदला लेना चाहता था। वो नर्स पर हमला ही करने वाला था, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है और उसे बाहर रोक लेती है। वो तुरंत पुलिस को बुलाती है। तभी पीछे से माइकल पहुंच जाता है, जो नर्स को गर्दन को पकड़ लेता है। वो उसे ले जाता है और दीवार में कई बार नाइफ से स्टैब करने लगता है और फिर उस नर्स को उस दीवार पर लटका देता है। इसके बाद कोड़ी उस घर में जाता है जहाँ पर उस बच्चे का मौत हो गया था, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स से कोड़ी को बदला लेना था। जब वो सुबह उठता है, वो लोरी को अपने सामने देखता है, जहाँ पर लोरी कहता है तुम मेरी पोती से दूर ही रहना, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अच्छा इंसान नहीं हो। यहाँ पर कोड़ी गुस्सा होकर कहता है कि अगर वो मेरी नहीं होगी देन इट विल बी टेरिबल, मतलब बहुत बुरा होगा। ये सुनकर लोरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चला जाती है। इसके बाद कोड़ी एलिसन को फोन करता है और झूठ कहता है कि तुम्हारे दादी ने मुझे जान से मारने के लिए धमकी दी है, इसीलिए हम आज रात इस शहर को छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं उन लोगों के साथ अपने बदला लूंगा जिन्होंने मेरे जिंदगी को नरक बना दिया है। और इसीलिए क्योंकि आज हैलोवीन था, इसीलिए वो सबसे पहले माइकल को वहाँ जाता है, जहाँ वो उसे झगड़ता है और उसका मास्क को छीनकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर एलिसन कोड़ी के साथ जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है।
जिस पर लोरी उसे समझाता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम थोड़ी सी भी समझने का कोशिश करो क्योंकि वो बिल्कुल माइकल जैसा ही बन चुका है और तुम्हारी इसमें ही भला है कि तुम उससे दूर रहो, वरना मैं यहाँ पर अकेले क्या करूंगी, तुम ही हो मेरा लिए सब कुछ। लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनती है। दूसरी ओर कोरी अपना बदला लेने के लिए 4 दोस्तों के पास जाता है जो उन्हें हमेशा बुली किया करता था। वो उनकी गाड़ी में एक मास्क लगाकर वहाँ से चला जाता है। उस समय वो ट्रक में था। फिर उन सभी लोगों को अपने पीछे ले आता है और उनके डैड के गैरेज में ले आते हैं। उसका डैड भी उस ऑफिस में मौजूद था, इसलिए बाहर क्या हो रहा है इस बात से वो अनजान था। कोरी बाहर एक लड़के की आंखों पर वार करता है जिससे उसका बहुत खून निकलता है। वो अपने ट्रक में एक लड़की को कुचलता है और दूसरे को एक पावरफुल टूल का यूज करके उसे मार देता है। बाद में एक लड़का भागते हुए कोरी का डैड के पास पहुंच जाता है और मदद मांगने लगता है। उसके डैड उसे एक बंदूक देते हैं और दूसरी बंदूक अपने हाथ लेकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। वो अपने बेटे कोरी को माइकल के कपड़ा और मास्क को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़का कोरी को देखकर शूट कर देता है। उसके पिता उसे बचाने के लिए सामने आते हैं, लेकिन गोली लगने से उनकी मौत हो जाता है। अब कोरी उस लड़के को पकड़ लेता है और एक वेल्डिंग मशीन उसके मुंह पर डाल देता है और उसे ऐसा ही छोड़ देता है, जिस कारण से उस लड़का का भी मौत हो जाता है। इसके बाद कोरी अपने ट्रक में बैठ जाता है। वो एक रेडी जोगी के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले उस आदमी ने कोरी और एलिसन को इंसल्ट किया था, इसीलिए वहाँ पर जाकर उसे भी ब्रूटल तरीके से मार देता है। सबको सबक सिखाने के बाद उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था जो कि था लोरी। दूसरी ओर एलिसन कोरी के लिए इंतजार कर रहा था क्योंकि वो उसका साथ भागना चाहती थी। लोरी अपने पोती से अलग हो जाने पर बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसके खिलाफ हो जाती है। वो पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताते हैं कि मेरे घर पर किसी ने उसकी जान ले ली है और उन्होंने मास्क पहनकर रखा था। फिर वो अपना बंदूक निकालती है और सिर पर रखकर अपने जान लेने का कोशिश करती है। इसका तुरंत बाद हमें केवल गोलियों का आवाज सुनाई देता है। अब कोरी घर के पास था तो गोलियों का आवाज सुनकर वो जल्द ही घर के अंदर आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि लोरी उसे घर के अंदर लाने के लिए नाटक कर रही थी। वो उसे दोबारा गोली मारता है ताकि वो मरे नहीं बल्कि नीचे गिर जाए। इसी बीच उनका ग्रैंड डॉटर घर लौट आती है। यहाँ पर जाहिर से बात है कि कोरी का राज खुलने वाला था, लेकिन वो बहुत चालाक था। वो चाकू अपने ही गले में डालता है। जब एलिसन घर के अंदर आती है वो सोचते कि लोरी ने उसे मार दिया है क्योंकि चाकू उसके हाथ में था। ये देखने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर वहाँ से चला जाती है। अब बाद में लोरी बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे किसी का कदमों का आहट सुनाई देती है। वो और कोई नहीं बल्कि माइकल था जो अपना मास्क वापस लेने आया था। वो पहले अपना मास्क को पहनता है और फिर कोरी जो अभी भी जिंदा था अंत में उसे भी मार डालता है क्योंकि उसे लड़ झगड़ कर उस मास्क को चुरा लिया था। यहाँ पर लोरी आकर उस पर हमला कर देती है और उनकी लड़ाई कुछ देर तक चलती है, लेकिन तभी अचानक माइकल लोरी को पकड़ लेता है और वो बस उसे मारने जा रहा था। यहाँ पर लोरी उसका मास्क को उतार देती है। जब माइकल अपना मास्क को एडजस्ट कर रहा था लोरी उसका फायदा लेती है और चाकू उठाकर उसका हाथ में स्टैब करती है, जिससे वो टेबल पर फंस जाता है। फिर वो एक और चाकू उठाती है और माइकल के दूसरे हाथ में स्टैब करती है। अब लोरी उसका मास्क को हटा देती है। सो वी कैन सी हिज टेरिबल एंड अगली फेस ऑफ माइकल। वो माइकल से कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम थोड़ा प्यारे होगे, लेकिन आप एक बदसूरत, ओल्ड, अगली एंड क्रेजी इंसान हो। इतना कहने के बाद उसने उसका गले को काट देता है, लेकिन इसी बीच माइकल अपना हाथ छुड़ा लेता है और लोरी को गला पकड़ लेता है, जिससे उसका मौत होने वाला था। और उसी बीच एलिसन वहां पहुंच जाती है और माइकल पर हमला करती है। साथ ही साथ उसका हाथ भी तोड़ देती है, जिससे उनका ग्रैंड मॉम फ्री हो जाती है। फिर वो तेज चाकू लेती है और उसका सारी नसों को काट देती है। ज्यादा खून बहने के कारण माइकल का वहीं पर मौत हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोरी कहता है कि माइकल मर चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसीलिए वो कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि इस शहर में शांति मिले। जिसके बाद वो माइकल के डेड बॉडी को अपने कार में बांध देते हैं और वो एक रैली को निकलते हैं। उसके पीछे सभी शहर के लोग आ जाते हैं। इसके बाद माइकल को ग्राइंडर मशीन में ले जाता है। अब एलिसन उस मशीन को ऑन करती है। लोरी उसके लाश को मशीन में डालती है। इससे उसका शरीर 1000 टुकड़ों में बदल जाता है और अब अंत में माइकल की पूरी तरह से मौत हो जाता है। आफ्टर दिस एवरीथिंग वाज नॉर्मल। शहर के सभी लोगों ने डरना बंद कर दिया है। यहाँ पर लोरी के ग्रैंड डॉटर भी उससे माफी मांगती है और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। जहाँ पर लास्ट सीन में लोरी अपने पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वो माइकल का मास्क अभी भी लोरी के घर में मौजूद है। और इसी का साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके।